हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं। इस दौर में एक शख्स जिसने दावा किया नबी होने का, नंबर एक सवाल ज़हन नशीन फरमाएं। जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं उनसे पूछो तुम्हारे नबी का नाम क्या है। वो कहेंगे हमारे नबी का नाम है गुलाम अहमद। आप कहो हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ी है, हमने इस्लामी तारीख पढ़ी है। ये पढ़ी का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ी है, पढ़ी का मतलब कि हमने पढ़ी है, आप उस पर एतमाद कर लें। को भाई हमने पढ़ी है और जहाँ तक गुज़श्ता अंबिया के नाम कुरान में देखे और बाज़ अंबिया के नाम कुरान में नहीं हैं और दीगर रिवायात में आए हैं। नबियों के नाम जितने देखे हमने मुफरद देखे, मुरक्कब नहीं देखे। मुफरद का माना एक लफ्ज़, मुरक्कब का माना दो लफ्ज़ मिलाएं तो एक बने। हज़रत आदम मुफरद, हज़रत नू मुफरद, इब्राहीम मुफरद, मूसा मुफरद, इस्माईल मुफरद, दाऊद मुफरद, सुलेमान मुफरद, ज़करिया मुफरद, यहया मुफरद, हज़रत यूनुस मुफरद, याकूब मुफरद, यूसुफ मुफरद, ईसा मुफरद। आप अंबिया के नाम देखें, जितने नबी हमारे इल्म में हैं उनका नाम मुफरद है। ये जिसका कलमा तुम पढ़ते हो इसका नाम मुफरद नहीं, इसका नाम गुलाम अहमद मुरक्कब है। तो नबी का नाम जितने हमने देखे वो मुफरद थे, जिसको तुमने नबी माना ये मुरक्कब है। अहमद नहीं, गुलाम अहमद। हमारे नबी मोहम्मद, हमारे नबी अहमद, तुमने जिसको माना गुलाम अहमद। सवाल ये है कि नबी का नाम हमेशा मुफरद होता है, ये तुम्हारे इस नबी का नाम मुरक्कब क्यों है? हजरत आदम की तरफ निस्बत तो आदमी कहलाता है, इब्राहीम की तरफ निस्बत इब्राहीमी कहलाता है, अत मूसा की तरफ निस्बत तो मूसवी कहेगा, अत ईसा की तरफ निस्बत ईसवी कहेगा। सवाई यह है ईसाई कह लेगा। लेकिन तुम जो गुलाम अहमद रखते हो तो फिर तुम्हारी निस्बत क्या होगी? अहमदी निस्बत तो तब बने जब नबी का नाम अहमद हो, मोहम्मदी निस्बत तो तब बने जब नबी का नाम मोहम्मद हो। तुम्हारे नबी जिसको तुमने माना वो गुलाम अहमद है, तो फिर अहमदी निस्बत क्यों है? गुलाम अहमदी तो निस्बत आप बताते नहीं है। जब भी पूछे तुम कौन हो, कहते हो अहमदी। नबी का नाम क्या है? गुलाम अहमद। तो जब गुलाम अहमद है तुम अहमदी क्यों हो? जब तुम अहमदी हो वो अहमद क्यों नहीं है? सवाल समझ आ गया भाई? आ गया सवाल समझ? जब खुद को अहमदी कहते हैं तो नबी जी अहमद क्यों नहीं है? और जब वो गुलाम अहमद है तो तुम अहमदी क्यों हो? ये कितने आसान से सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, पेचीदा नहीं है। तो नबी का नाम मुफरद है, इसलिए निस्बत नबी की तरफ है। जब नाम मुरक्कब होगा तो नबी की तरफ निस्बत कैसे होगी? तुम जो निस्बत करते हो वो मुफरद की तरफ है और जिसका नाम लेते हो वो मुरक्कब है। या उसका नाम अहमद होता तुम अहमदी होते, जब तुम अहमदी हो तो फिर वो अहमद होता। हजरत अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हजरत शाहजी को एक मिर्ज़ई ने कहा, उसने कहा शाहजी जिस नबी को हम मानते हैं इस नबी का नाम कुरान में है। शाहजी ने कहा किसका नाम? कहा जी हमारे नबी का। कहा तुम्हारे नबी का नाम क्या है? कहा जी गुलाम अहमद। कहा ये तो कुरान में नहीं है। कहा जी कुरान करीम में है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अहमद। शाहजी ने कहा वो तो अहमद है, तुम्हारे नबी का नाम तो गुलाम अहमद है। कहते जी असल तो अहमद थे, ये तो हुजूर की वजह से गुलाम अहमद कहा है, तो अहमद बस वैसे गुलाम अहमद कहते हैं।
शाह जी ने कहा अगर असल नाम अहमद है और गुलाम अहमद वैसे कहते हो फिर तो 100% बात है कि ये नबी हरगिज नहीं। शाह जी क्यों नहीं? फरमाया नबी तो वो बनता है जिसे मैं बनाता हूं, मैं नबी न बनाऊं तो नबी बन ही नहीं सकता। मैंने इसको नबी नहीं बनाया, ये कैसे बना? नबी बनाना तो मेरा इख्तियार है। कहा जी शाह जी आप नबी बनाते हैं? फरमाया है मैं नबी बनाता हूं, मैं न बनाऊं तो नबी बनता नहीं। इसे मैंने नहीं बनाया तो कैसे बना? कहा जी आप कैसे बनाते हैं? कहा इसलिए कि मैं अल्लाह हूं, अल्लाह नबी बनाए तो बनता है, ना बनाए तो नहीं बनता। शाह जी आप तो अताउल्लाह हैं। कहा अता तो वैसे ही है, असल में तो मैं अल्लाह हूं। उनने कहा ये कैसे? फरमाया जैसे वो असल में अहमद ना गुलाम ऐसे ही है, तो फिर मेरा भी अता ऐसे ही असल में मैं अल्लाह हूं। वो असली अहमद था तो मैं भी असल में अल्लाह हूं। तो मैं अताउल्लाह से अल्लाह नहीं बन सकता तो वो गुलाम अहमद से अहमद कैसे बन सकता है? तो मैं भी देखो तो मेरे नाम से कुरान पढ़ा है, जगह जगह अल्लाह अल्लाह आता है। अता तो वैसे ही बस अमीन रख दिया तो हो गया। तो मैं महज अता रखने से अल्लाह नहीं बन सकता तो वो फिर अहमद कैसे बन सकता है? हमें समझाओ। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, मुनासिर भी।